चरण में। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुर्दिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 12, 11 कल हो गया था। श्लोक संख्या 12 देखिए। श्रीलक्ष्मण उवाच धर्माकृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी विद्या न किंचिन् मनसाप्यपेक्षते। 11, 12, 13 ये 3 जो श्लोक हैं ये पूर्व पक्षी हैं। मतलब जो अद्वैत को पूरी तरीके स्वीकार नहीं करते या जो मुक्ति का साधन जो ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं करते और उन्हें लगता है कि मात्र ज्ञान से नहीं हो सकती मुक्ति, इसलिए कर्म भी सहायक है। उपासना कर्म ये वेदांत ये कहता है कि सम समुच्चय मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। क्रम समुच्चय तो वेदांत कहता है, मानता है, हम लोग भी कहते हैं, सब कहते हैं कि कर्म उपासना से अधिकारित्व मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, और कर्म उपासना जरूरी है। ये तो वेदांत कहता है, सिद्धांत कहता है।
कर्म उपासना से चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता, साधन चतुष्टय संपत्ति, भगवान की कृपा, ये सब मिलेगा। लेकिन मुक्ति में तो ज्ञान ही, उसके बाद में तो फिर ये सारा छोड़ना ही पड़ेगा ये। अब एक चीज की जो उपयोगिता थी वो खत्म हो गई, तो दोबारा मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप प्राइमरी सेक्शन के निकल के गए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद में क्या फिर प्राइमरी सेक्शन में बैठेंगे क्या? या मान लीजिए जैसे एक छोटा बच्चा है, कल भी मैं कह रहा था, एक छोटा बच्चा है, उसकी आवश्यकता, उसे पता नहीं बिजनेस क्या होता है, जॉब क्या होता है, उसे कोई लेना देना नहीं, कहाँ से क्या आता है कोई मतलब नहीं, उसे खेलना कूदना और मस्ती करना। तो उसके लिए बस उसे टॉफी मिल जाए, खेलने को खिलौना मिल जाए, उसे और क्या चाहिए, समय पे खाना पीना मिल जाए, उसे क्या चाहिए इसके अलावा? लेकिन वो कोई सारे उम्र थोड़ी चलता रहेगा। वो अब बच्चा भी जब 4-5 साल का होगा, 5 साल का, 4 का, तो वो भी उसको छोड़ देगा, अपने आप ही छोड़ देगा। अब दोबारा उससे कहो कि बेटा गोद में बैठो, टॉफी ले लो, एक समय के बाद में नहीं, अब उसको जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो समय निकल गया उसका, वो उससे ऊपर उठ गया, इन गोली टॉफियों से, खिलौनों से ऊपर उठ गया। अब उसकी अलग स्टेज शुरू हो गई है। तो ऐसे जो गृहस्थ में, जो युवावस्था में जो स्टेज होती है, उसकी जो आवश्यकता होती है, उसकी जो अपनी कर्म होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। और फिर वो वानप्रस्थावस्था में आकर के वो भी छूट जाते हैं, एक लाइफ स्टाइल बदल जाती है पूरी, उसकी उपयोगिता नहीं रहती बाद में। अब ये थोड़े कि 100 साल तक करे तो वो जैसे बचपन में टॉफी खाए, वो आखिर तक टॉफी खाता है, उसे टॉफी चाहिए उसको। तो वेदांत ये कहता है कि कर्म उपासना सहायक है, लेकिन ये एक आपको योग्य बनाने के बाद में फिर उपयोगिता इनकी खत्म हो जाती है, फिर इनकी उपयोगिता नहीं रहती है फिर। और उसके बाद में, क्योंकि विरक्तों का विषय है ये, ब्रह्म ज्ञान है ही विरक्त, और अगर विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है तो वैराग्य डेवलप करना पड़ेगा, संसार से राग को हटाना पड़ेगा, जगत से राग को हटाना पड़ेगा। और जब जगत से राग हट जाएगा, जगत से राग हटने के साथ साथ जगत की कामनाएं भी हट जाएंगी स्वतः ही। तो एक ही कामना रह जाती है कि ब्रह्म प्राप्ति की, बस मुक्ति की, मोक्ष प्राप्ति की, ब्रह्म प्राप्ति की, यही कामना रह जाती है। और इसके लिए ज्ञान ही इसके लिए सहायक है, ज्ञान ही इसके लिए साधन है, ज्ञान इसके लिए साधन है। और बाकी जो कर्म उपासना है वो बहुत गौड़ हो जाता है वो। इसलिए जब तक अज्ञान बना हुआ है, ज्ञान प्राप्ति में हम लगे हैं, लेकिन अज्ञान बना हुआ, तब तक जो मेरे बस कम से कम जो कर्म है वो किसके लिए, ताकि मेरा राग द्वेष से मैं निवृत्त हो जाऊं, राग द्वेष से मैं मुक्त हो जाऊं, इन सब से विरक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं इनसे, और ताकि मैं एक बिल्कुल एकाग्रचित होकर के एक ही विषय के साथ निश्चयात्मिका बुद्धि। अब मेरा बिल्कुल ये मेरा एक क्लैरिटी, एक मेरी स्पष्टता है ही बिल्कुल कि ज्ञान से चुकी मुक्ति, और ज्ञान ही एक साधन है। तो इसलिए फिर ज्ञान उपासना, ज्ञान उपासना का उस स्टेज में आकर को ज्ञानी के लिए तो फिर ये कुछ भी नहीं रहता, उसके लिए उपासना कर्म ये दोनों छूट गए। लेकिन अगर प्रारब्ध वशात भगवान ने उनसे कुछ कराना है तो ठीक है, लोक संग्रह के लिए, लोक हितार्थ के लिए, लोक शिक्षण के लिए, लोक प्रशिक्षण के लिए, इसके लिए वो तन से होते रहेंगे कर्म उसके, लेकिन उसका अकर्तापना बना रहेगा, अकर्तापना बना रहेगा, क्योंकि स्वरूप में कोई कर्म नहीं, स्वरूप में अज्ञान नहीं है, कर्म भी नहीं है, इसलिए तो अकर्तापन उसका बना रहेगा। और अज्ञानी का इसलिए कर्म ये अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है कर्म।
तो उसने पूर्व पक्ष ये था, मतलब शंका ये थी, पूर्व पक्ष ये था, विरुद्ध पक्ष ये था, हम लोग देख रहे थे 12वां श्लोक, कर्म अकृतौ दोषम अपि श्रुति जगौ। श्रुति मतलब वेद ने जगह वर्णन किया है, कहा है, स्पष्ट रूप से दिखाया है। क्या दिखाया है? कर्म अकृतौ, कर्म ना करने से दोषम, दोष है, दोष होता है। और इसलिए तस्मात् सदा, इसलिए हमेशा, तस्मात् इसलिए सदा हमेशा कार्यम इदम, इदम कार्यम, ये जो कर्म है, ये कर्म है, ये सदा, ये हमेशा, इसलिए कर्म उसको करना ही है। मतलब जो ज्ञान मार्ग में है, जो जिज्ञासु भक्त हैं, जो विरक्त भक्त हैं, उनके लिए भी कर्म है, उनके लिए भी कर्म बना रहे। मुझे याद है कई बार अपने हिंदुओं की स्थिति सोच के बड़ा आश्चर्य होता है कि धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। अपने सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ जानते नहीं। और मैं उनका दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्हें घर में कभी कुछ परोसा ही नहीं गया। उनके माता पिता ने कभी धर्म के बारे में नहीं सिखाया। मैं देखता हूँ बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़ी बड़ी डिग्रीज लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता उन्हें। और उनका भी दोष नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ, क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो है ही नहीं। और ये याद रखिए, ये जो धर्म और संस्कृति के संस्कार हैं, ये घर से जाते हैं, ये कॉलेज में नहीं मिलते हैं, ये घर से जाते हैं। अगर बच्चा संस्कारित नहीं है तो घर का दोष है, जिस घर में वो पला है, जिस घर में बड़ा हुआ है, सीधा सीधा उसका दोष है। उन्होंने सिखाया ही कुछ नहीं, अपने धर्म के बारे में बताया ही कुछ नहीं। 90% हमारे हिंदुओं के बच्चे, और बच्चे तो छोड़िए, 90% बड़े, मैं बड़ों की 90% की बता रहा हूं, मैं मंदिर तक नहीं जाते हैं कभी। और अगर खुद मंदिर चले भी जाएंगे तो बच्चों को तो कभी नहीं लेके जाएंगे साथ में, उनको प्रेरित भी नहीं करेंगे। जैसे बड़ा भारी, वो पढ़ाई में बहुत पीछे छूट जाएंगे। अरे मंदिर जाएंगे, मंदिर भगवान की कृपा मिलेगी, वो पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ेंगे वो। और ये नहीं सोच है उनकी, उनकी सोच है नहीं नहीं, मंदिर जाएंगे उनका होमवर्क छूट जाएगा, उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। अरे 10 मिनट 15 मिनट मंदिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को ही नहीं जानेगा वो, कुछ नहीं जानेगा। बस यही है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी यही एक एक्सपेक्टेशन है, उनकी यही एक अपेक्षा है कि बस डिग्री ले, धर्म से लेना देना नहीं, संस्कृति से लेना देना नहीं, देश से लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना देना, बस डिग्री ले और खूब लंबा चौड़ा पैकेज मिले और अमेरिका चला जाए, बस इधर चला जाए, उधर चला जाए। ये तो पेरेंट्स की अपेक्षाएं बता रहा हूं मैं, तो बच्चों का दोष कहां से? बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब उन्हें जितनी एकेडमिक एजुकेशन है सब दीजिए उनको, लेकिन अपने धर्म की भी साथ में शिक्षा दीजिए, संस्कृति की साथ में शिक्षा दीजिए। उन्हें पता होना चाहिए मिनिमम, जो एक हमारी एक जो एक साधारण जानकारी है, सामान्य जानकारी है धर्म के बारे में, वो